अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आपके जो सामने है, इसका काम करने लगे हैं। इसमें E5 का एरर उन्होंने बताया कि E5 का एरर इसमें है, लेकिन E5 का जो एरर है ये इसका कम्युनिकेशन एरर है। इसमें E5 के एरर में काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से फ्यूज़ बर्न हो जाए, पीटीसी खराब हो जाए, ये जो एमओवी है ये या ज़ेडनर ये खराब हो जाए, इसका मतलब हो जाए तो ज़ाहिर है फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। इसका एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, इसमें मेन माइक्रो प्रोसेसर खराब हो जाए, इधर से कोई चीज़ इसकी बर्न हो जाए। इसमें आईजीबीटी भी लगे हुए हैं, इसमें जी आईपीएम भी है, इसमें कोई चीज़ फ़ॉल्ट हो जाए, इसमें जनाब इसका ब्रिज खराब हो जाए तो इसमें इसमें आ जाता है ई5। ई5 दरअसल कम्युनिकेशन एरर और दूसरी कंडीशन में अगर ये वाली पीसीबी इसको दूसरी इंडोर से अलग कर दें ना ही हो तब भी वो ई5 का एरर देगी कि आगे कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बेशक ये पीसीबी उसके साथ ना ही हो तब। तो ई5 के एरर में हमने कई दफ़ा ये रिपेयरिंग की है। मेरी वीडियो काफ़ी पड़ी होंगी ई5 के आप मेरे चैनल पे, लेकिन अक्सर में ये ई5 का जो एरर होता है ना इसको रिमूव कर सकते हैं, बाज़ टाइम ये रिमूव ही नहीं होता। वो रिमूव इसलिए नहीं होता, ये ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा, इसमें ई5 का इसका मैक्रो प्रोसेसर खराब है। तो फिर काम ख़त्म हो गया, इसका कहानी ख़त्म हो गई, मैक्रो प्रोसेसर शॉर्ट है तो ई5 का एरर बरकरार है। इसका आईपीएम खराब होगा तो हमने चेंज कर दिया, ई5 का एरर खत्म कर दिया, इसका शॉर्ट की डायोड खराब हो गई, या मिसाल के तौर पे इसका आईपीएम जो खराब नहीं, इसका पावर आईसी खराब हो गया, फिर भी हो सकता है खत्म। तो अब इसको सबसे पहले ये तरीकाकार होता है इसका, इसको आपने लगाना है सीरीज पे। ये देखें मैं यहाँ पे ये पैल में, डॉलर में, ओरिएंट में, कैनवर्ड में बहुत मतलब चिंगोंगरोबा में और मतलब बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में इस वक़्त पीसीबी है, मतलब ये है ब्रांड है जो एसी इन्वर्टर का है, जो इन्वर्टर एसी में काम कर रहे हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस पीसीबी है और बाहर दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा ये मतलब फ़ेमस है। तो ये आप पहले इसका काम देखते हैं, पहले देखें हम इस सबसे पहले इसका सर्कुलेशन चेक करेंगे कि हमारा इसमें मसला क्या है। सबसे पहले हमारी ये चीज़ है, इसको हम लगाएँगे, ये देखें सीरीज़ पे लगा दिया। तो कुछ भी इसने मतलब बेव नहीं किया किसी तरह का। सीरीज़ अगर लैंप चेक करें तो ये देखें मैं यहाँ पे लगाऊँगा तो ये देखें इसमें वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई देखें ये स्पार्किंग कोई चीज़ नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं ऑफ, मैंने कर दिया। अब इसकी हम चेकिंग शुरू करेंगे कि इसमें फ़ॉल्ट कहाँ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें इसको निकाल देंगे, तो इसे निकालने से पहले इसको डिस्चार्ज एक दफ़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर जब ये निकल जाएगा ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले सर्कल ख़त्म करने से पहले हम इसको करते हैं डिस्चार्ज। यार इसको मैंने बोला कई दफ़ा सफाई तो कर दिया करो, हालात देखो। तो अब मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ ये एक दफ़ा, तो फिर यहाँ पे यूँ ही ये निकल आया तो स्क्रू ड्राइवर दें। तो अब यहाँ पे इसके सबसे पहले मैं ये उतारूँगा, उतार के देखूँगा कि एसी लाइन जो है, ये हमारी ये है, ये जो ब्रिज तक है, ये एसी जो सर्कल है, ये हमारा पूरा है। हो सकता है कि ये हमारा सर्कल ही ना पूरा हो, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, इसका हल नहीं हमारे पास इसका कि हम इसको बाकी चीज़ें चेक करें। अगर ये सर्कल ठीक है, तो फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ये है कि ना ही कैपेसिटर चार्ज हुए, तो सबसे पहले हम इसका एसी सेशन चेक करेंगे, आया ये हमारा यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले हम चेक करने से पहले सबसे पहले इसको अब हम इसको उतारेंगे अभी। तो ये जो इसका हीटसिंक है उतारेंगे, उतार के इसके बाद इसकी चेकिंग शुरू करेंगे, तो हमें ये सारी जो है, ये जानकारी इसकी फिर ही मिलेगी कि ये इसमें हुआ क्या है। अगर ये साइड इसकी ओके है, ठीक है, एसी लाइन ओके है सारी, तो फिर कैपेसिटर जो ना चार्ज होने की वजह शॉर्ट की डायोड है कि शॉर्ट की डायोड जो है, वो ब्रेक हो गया है, तो इसको फिर हम देखेंगे, ठीक है? तो इसमें अभी ये चीज़ है कि हमने देखा ये है, ये चीज़ हमें समझ आ गई है कि जो चीज़ भी है, वो इसकी बर्न होके उसने सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये चीज़ समझ आई। इसका फ्यूज़ भी चेक करेंगे। लेकिन इसको मैं इसलिए खो रहा हूँ कि इसकी एक चीज़ हो सकता है कि फ्यूज़ बर्न हुआ हो, तो इसकी वजह से हुआ हो, आगे कोई चीज़ शॉर्ट हो, तो ये हम पहले ही इसलिए खोलेंगे कि हमें दोबारा ये वो चीज़ें चेक करने के बाद, क्योंकि इसका सर्कल जो है ये यहाँ पे चेक होगा। यहाँ पे लाइन इसकी चेक होगी, दोनों एन और एल दोनों चेक होंगी कि हमारी ये सर्कल लाइन ठीक है या नहीं ठीक। इसलिए इसको खोलना हमारे लिए ज़रूरी था। वैसे हम चेक इसको नहीं करते। तो इसकी हम चेकिंग अच्छे तरीके से करेंगे। ये देखें कि यहाँ से यहाँ से स्क्रू रह गए।
तो चेकिंग अच्छे तरीके से करेंगे हम इसकी, क्योंकि इसमें हमने ये चीज़ जो है ये उस वक़्त ही हमें पता चलेगी कि इसमें लाइन में कोई चीज़ ब्रेक तो नहीं है, ये कौन-सी चीज़ ब्रेक हो गई या फ्यूज़ इसका बर्न हो गया है। लेकिन ये देखें, ये चीज़ हमें है कि एक चीज़ तो ये हमें क्लियर होगी इससे कि इसकी जो ये एमओवी वगैरह है वही ये चीज़ें शॉर्ट होती तो हमारा फ्यूज़ बर्न होता है, लेकिन ये ब्लास्ट नहीं हुई। सबसे पहले हम इसको लगाएँगे, मीटर को बजर मोड पे रखें जी। तो बजर मोड पे लगा दिया हमने इसको, तो अब ये देखें कि यहाँ पे अगर इसका ये चेक कर लें, तो इसको लगाते हैं बजर पे, ये देखिए बजर मोड पे। तो ये यहाँ पे एल पे रखा हमने, एल पे ये देखें, एल से रख के हमने यहाँ पे रखा है। तो फ्यूज हमारा ये देखें फ्यूज ओके है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये कोयल भी हमारी जो है ये ओके है, ये भी ओके है, कोयल ठीक है। कोयल के बाद हम यहाँ पे पीटीसी लगी हुई है, ये देखें। इसके बाद यहाँ से ये लगाते हैं यहाँ पे हम, तो ये देखें ये पिन यहाँ पे है। तो अब इस पे हमने चेकिंग शुरू करनी है यहाँ। तो हमेशा ये देखें यहाँ पे लगा के दूसरी पेन को यहाँ पे एक दफ़ा लगाएंगे ज़रूर, फिर इसको हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। अब यहाँ से जा कहाँ रहे हैं हम, पीटीसी तक। ये देखिए यहाँ से ठीक है, पीटीसी यहाँ से इन ठीक है। अब आउट चेक करते हैं जी, ये देखें आउट यहाँ पे नहीं हो रहा, इसके नहीं है, आउट नहीं है। अब यहाँ पे पीटीसी के बाद यहाँ पे देखेंगे आउट है, नहीं हो रहा। तो यहाँ से अब हम लाइन चेक करेंगे, ये देखें यहाँ से प्रिंट ये वाला हमारा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कहाँ जा रही है, देखिए यहाँ जा रहा है। इसका मतलब है ये सारी ठीक है, तो फिर दूसरी दफा ये खराब है, ठीक हो गया। अब एन वाली जो पेन है, ये देखें एन वाली यहाँ पे लगी हुई है, ये लिखा भी ऊपर, ये देखें एन लिखा हुआ है, तो ये सीधी जाएगी हमारी ब्रिज की दूसरी लाइन पे। ये देखिए ये ठीक है, इसकी लाइन हम ठीक हो गई है। तो इसकी ये यहाँ से लगने के बाद यहाँ पे ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये लगा के तो हमारी यहाँ तक ठीक है। अंदर से रहे, अब कौन सी चीज गई है इसमें, पीटीसी चलाएं छोड़ रहा है। इसकी पीटीसी जो है वो इसकी खराब है, पीटीसी इसमें। अब पीटीसी चेंज करें जी। अब इसकी पीटीसी चेंज करवाते हैं जिनसे, पीटीसी चेंज करें, जल्दी करें, पीटीसी करें चेंज। अब चेंज करके पीटीसी को, तो फिर आपने ये दिखाना है इसको इनको कि पीटीसी चेंज करने के बाद ये जो है ये सर्कल जो है ये ऑन होता है या नहीं होता, फिर इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ से देखिए अब फ्यूज बर्निंग हुआ, ये पीटीसी ब्रेक थी जो मैंने आपको चेक करवाई E5 का, इसके वजह से आ रहा था। ये हमें उस वक्त ही पता चला जब यहाँ पे बल्ब इसका जो लैंप है ये रोशन भी नहीं हुआ, कैपेसिटर चार्ज नहीं हुए। तो हमने फिर डिसाइड ये किया कि सबसे पहले ये इसकी एमएन लाइन चेक करें, हो सकता है इसमें फर्क आ गया हो लाइन में। तो यहाँ बैठ चेंज करें, तो देखते रहो, जल्दी करें जल्दी, इसको करें चेंज। अब चेंज करें, तो चेंज करके फिर अब पता चलेगा हमें कि ये लगा के ये हमारी जो है ऑन हो रही है कि नहीं आगे। देखिए मैं आपको जैसे काम बताता हूँ इस तरह काम कोई नहीं बताता। देखिए कितनी मैं हर एक चीज़ आपको बड़ी ही तरतीब से बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ताकि आप लोग काम करें। तो इसकी ये मेन ये यही पीटीसी थी या जो करंट को ब्रेक कर रही है अभी। तो अब ये थोड़ी देर में निकल आएगी, अभी देखें ये निकाल रहे हैं। इनको भी साथ साथ मैं स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देता हूँ कि ये ट्रेनिंग लें। ये देखें ये कर रहे हैं काम भी, देखें काम हो रहा है ये। असल में ना ये जो चीज़ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपको सर्कुलेशन इसकी इसका चीज़ हर चीज़ समझ आ गई ना, तो बिल्कुल आप 100% काम कर ठीक है। रखें रखें, नहीं लें, साफ करें, छोड़ दें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, अगर आप ये सर्कल है ठीक है, ये सीख लें, ये काम सारा ऊपर ना यार, इसके ऊपर ना थोड़ा सारा करिए, साइड पे किया करो। चलो, लगाएं आप जल्दी करें। ठीक है, लगाएं लगाएं। और ये जो है ये मैं आपको बता दूं कि इसकी ना उल्टी सीधी साइड नहीं होती। आप कहेंगे यार ये ऐसे लगेगी या ऐसे, देखो ऐसे तो आप लगा नहीं सकते, लगानी तो ऐसे है। ऐसे भी लगा रहे हैं, इसको ऐसे लगा दें, इसकी कोई भी ये नहीं होता कि इसमें ये तमीज हो यार इसको इस तरफ खोलिए तो इस तरफ लगानी है, कोई मसला नहीं होता, जिस पर मर्जी लगा दें। ठीक है, देखिए मैं हर चीज आपको कोशिश करके ना टोलरेंस चलो कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज का ना सही तरीके से व्यू दूं, एक एक चीज का बता दूं, ताकि आप काम करते हैं ना, काम आप काम कर सके काम। बाकी यहाँ पे आके भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। बाकी हमने ना ये काफी एक जो चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी।
ये बुकें एक दो हैं, वो हमने ये बुक फ्री वाली बुक भी लॉन्च की है, 22 बुकें हमने दूसरी भी लॉन्च कर दी हैं, जिस पे काम कर रहा है। इसकी भी बुक ग्री की, ओरिएंट की, हायर की, मतलब काफी बुकें, 22 बुकें हमने फिलहाल, 22 से 23 बुकें बल्कि हो गई हैं अभी तक हमारी, जो हमारी तैयार हो चुकी हैं। वो आप बिल्कुल हमसे परचेज कर सकते हैं, 22 बुकें, और एक बुक हमारी फ्री है, 7 कोर्स फ्री है। वो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, फ़ोन पे करें, मैं आपको दोनों चीज़ें जो हैं, कोर्स और ये चीज़ें फ्री दे दूँगा, ताकि आप लोगों को ये टेंशन ना हो कि काम थोड़ा इसका होल तो नहीं बंद होगा? चलो, लगाएँ, लगाएँ। दे मुझे सोल्डर आयरन दे। लग गया सोल्डर आयरन दे, हो गया बंद? ओके है? ठीक है। सोल्डर आयरन दे दो, ला मैं लगा। तो ये चीज़ है, इसमें आपने जब भी काम करना, ये देखिए मैं अभी करा रहा हूँ। बस ठीक, ओके। सोल्डर आयरन आपका जो है ना, ज़रा थोड़ा-सा ठंडा है अभी, तो सोल्डर तो ये लग गया, रखें। तो अब देखें इसका सर्कल, सर्कल देखने का, इसको इसको चलाते हैं अभी, देखें इसको हम नीचे देखें, इसके कुछ शोल्डर वगैरह तो नहीं है, ये सारे स्टार्ट। तो अब यहाँ पे इसको हम चलाते हैं। ये पीटीसी मैंने कर दी इसकी चेंज। तो एक होती है एनटीसी, एक होती है पीटीसी। ये पीटीसी होती है, एनटीसी लगी होती है इंडोर में। तो इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो भी मेरी पड़ी है चैनल पे। ये किस तरह चेकिंग होती है, इसको क्यों पीटीसी कहते हैं, इसे क्यों एनटीसी कहते हैं। तो बाकी अगर आप भाइयों को शौक है काम सीखने का, करने का, अपने आप को बेहतर करने का, ये बुक हमारी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसकी कोई फीस, कोई पैसे नहीं है। और ये मुकम्मल बुक जो है, ये 3D में बना दी हमने, देखिए कितना मेहनत की है, 3D में बना दी है। ये नंबर आपके सामने मेंशन, ये भी है, ये भी है। तो अगर आपने ये मंगवानी हो तो मेरा नंबर है, यही लाइन जो थी ना, ये देखें जो आपके अभी हमने काम किया इसी लाइन पे किया। ये सेम चीज़ है, ये देखें इसमें ये एनटीसी लगी हुई है। ये इसकी आपने चेंज की ना, ये देखें इसकी चेंज की है। तो इसी तरह हमने इसके अलावा ऑन पेमेंट भी, ये जो बुक, ये जो अभी जिस पे काम कर रहे हैं इसका, ये देखिए ये इसकी है। ये हमने 22 बुकें जो है ये तैयार कर दी, इसकी 22 बुकें तैयार कर दी जो ऑन पेमेंट है। और इसमें इंडोर ऑर्डर, ये वाला सर्कल जो अभी हमने किया, ये निकाल के दिखाएं इसमें। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये किया इसमें एक एक चीज हमने बड़े तरीके से, बड़े असूल से बना दी है आप भाइयों के लिए। अब यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये देखें, हाँ जी कहाँ है? हाँ जी ये देखें, हाँ ये देखें, ये इसका सर्कल है जो ये हमने अभी इस पे काम किया है, ठीक है। ये देखें ये पीटीसी लगी हुई है जो हमने अभी रिपेयर किया, ये सर्कल इसका वैसे ही बना हुआ है, ऐसे ही जैसे हमने रिपेयर कर रहे हैं अभी। तो ये वही पीसीबी है, इसमें एक एक चीज हमने बता दी है। देखें ये वाली खराब होगी तो E5 का एरर आ जाएगा, ये भी हर चीज मेंशन कर। आप इसे यूं ही ऑन करेंगे, ये सीरीज लैंप है, एक तो लैंप हल्का सा रोशन जरूर होगा, ये मैंने आपके सामने रखा। दूसरे नंबर पे लाइटें चलेंगी। अगर किसमें फॉल्ट, ये कैपेसिटर भी चार्ज होंगे, अभी देखते हैं। तो ये देखें ये ऑन हुआ, ये कैपेसिटर, ये लाइटें भी, रिले की आपको आवाज भी। आप इसे निकालते हैं ना, ये लैंप से इसको निकालते हैं। तो यूं ही निकालते हैं, अब ये डिस्चार्जिंग भी होगा, ये देखें यहाँ से। तो अब हम ये हमने सर्कल चेक कर लिया कि ये ठीक है। अब हम एक दफा इसको निकालते हैं, अब इसका हीट सिंक रेंज वो लगाऊंगा, लगा के इसको चलाएंगे। तो चला के अभी देखते हैं कि ये ऑन हुई है थोड़ा सा। तो हो सकता है कि इसमें कोई, अब देखें ना, अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई है, लेकिन ये ऑन हुई है इसमें। अब ये अभी भी नहीं बात मैं कह सकता कि यार इसमें E5 ना आए, हो सकता है इसके कपलर खराब हो, कब देंगे ये, छोड़ें इसका, कब दें हीट सिंक दें। हो सकता है कि इसके कपलर खराब हो, ये भी मुमकिन है। हो सकता है कि E5 का एरर दोबारा आ जाए, ये मुमकिन है। हो सकता है कि F1 का एरर आ जाए, या कोई और एरर आ जाए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें अब क्लियर होगी। उतनी देर तक क्लियर, हम इसको क्लियर का नहीं बोलेंगे जब तक ये हमें ऑन नहीं कर देते। हम देखें ना बड़े पेज पे। तो अभी इसको करेंगे ऑन। तो ऑन कैमरा हम काम कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, ताकि आप मेरे भाई जो है ये काम को बेहतर से बेहतर काम कर सके। बाकी देखिए हमारे, हम आपको ये बहुत अच्छी एक दे रहे हैं कि आप हमें आके यहाँ पे ज्वाइन करें, काम सीखें, काम करें। तो ये थोड़ी बात नहीं है। बाकी बुक्स भी हम आपको देखें लॉन्च कर दी, हम आपके लिए की हैं। जैसे कि आप मेरे भाइयों जो ऑन पेमेंट है, ऑन पेमेंट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप फ़ोन पे, ये नंबर मेरा, अगर आपने रिपेयरिंग करानी है तो ये भी करें। लेकिन ये देखें काम जो होता है ना मेरा भाई, काम को आपको देखें कि कोई बंदा भी काम कर रहा है ना, उसकी क्या
क्वालिफिकेशन है, कैसे वो कर रहा है काम, किस तरह उसका क्या तजुर्बा है काम करने का, ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं काम कराने में, काम सीखने में। वो हर चीज़ ये ज़रूरी होती है कि बंदा जब भी आप काम अपना करवाएँ, किसी अच्छे जो मैकेनिक है जिसको आप देखें काम करता हुआ, समझते हो, उससे करवाएँ। तो इस तरह जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, काम करा रहा हूँ, कोई बंदा भी इतनी डीपली जाके काम नहीं कराता, कोई बंदा भी इतनी डीपली जाके हर बंदा बताता नहीं है लोगों को कि ये काम ऐसे है, ये ऐसे किया है। तो हम देखें ऑन कैमरा आपको एक-एक चीज़ कैसे तफ़सीलन वो सिर्फ़ पता क्या है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, तो हमें जो तजर्बा है काम करने का, काम का समझाने का, चीज़ को सर्कल बताने का, ये बड़ी चीज़ होती है। हर बंदा ये चीज़ ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं कर सकता कि उसको तो बेचारे को खुद तजर्बा नहीं होता, काम का पता ही नहीं होता काम है क्या। तो खुद करना नहीं आता तो वो ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि हमारी जैसे मैं आपको ये करा रहा हूँ, इसी तरह हमारी प्रैक्टिकल की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो इसी तरह जैसे मैं आपसे डील कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक-एक चीज़ समझा रहा हूँ, इसी तरह मैं उन लोगों को कराता हूँ, यार ये ऐसे है, ऐसे है, ये पिन सही कैसे तो एक-एक चीज़ मैं आपको जैसे आपको काम करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वीडियो बन रही इसी तरह ऑनलाइन प्रैक्टिकल की थ्योरिकल की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल होता है, सारा कुछ हम इसी तरह करवाते हैं उन लोगों को भी। ऑन करें जी। तो ये इसीलिए हम आपको एक्सप्लेन जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से आपको जो है ये हर चीज़ बता रहा हूँ कि भाई इस तरह काम होता है, ये चीज़ इस तरह इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्योंकि हमारा उसका रोज़ का वो जो है ना कराने काम कराते हुए तजुर्बा है, काम किस तरह समझाना है आपको तो वो मैं इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। और कोई मसला नहीं होता। जो आम लोग होते हैं भाई वो खुद वर्कशॉपों वाले काम होते हैं उनके। ये देखें ऑन हो गया, कंप्रेसर पास कर दें, ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर ने भी देखें ये क्लियरेंस दे दी कि ओके है, लाएँ जी। तो ये देखें इसका E5 का एरर था जो मैंने किस तरह रिमूव किया, सर्किट आपके सामने चेक किया और ये कंप्रेसर ऑन हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये ऑन है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी बड़ी अच्छी लगी होगी, काम आपने सीखा होगा इसमें कुछ ना कुछ, किस तरीके से मैंने सर्किट को जो ट्रेस किया है। तो अगर आप आके भी काम करना चाहते हैं मेरे पास, सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, सीखें, करें। तो बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी होती हैं, बुक भी हमारी हैं, हर चीज़ अवेल है। तो शुक्रिया जी, इसके साथ ही भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़ जी। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे
लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।